जय हिंद बच्चों। सभी लोगों को पता है कि हम नरेशन का जो है सीरीज चला रहे हैं और नरेशन में जो है हम लोग इसके पहले 5 वीडियो हम बना भी चुके हैं और आप लोग जो है पढ़ भी चुके हो। बच्चों, आज का जो क्लास जो है एक तरह से हम कहेंगे कि आप लोगों का एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि नरेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि टॉपिक होता है और यदि कठिन यदि हम कहें तो वह हम लोगों का प्रोनाउन का जो है चेंजिंग होता है। इसके पहले बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ से हम आप लोगों को बताए थे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि यहाँ पर पास्ट टेंस में यदि दे रहा है और रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई भी टेंस आ रहा है तो वह टेंस बदलता है। हम लोग इस लेक्चर को जो है यहाँ पर देखे भी। अब देखो यहाँ हमने एक चीज़ लिखा है कि टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस आता है वह टेंस कैसे बदलता है। तो आप लोगों को हम बताए कि टेंस में यदि प्रेजेंट रहेगा तो पास्ट हो जाएगा, पास्ट यदि आया हुआ है तो वह फ्यूचर में पास्ट का चेंज पास्ट ही में हो जाएगा, और फ्यूचर का टेंस यदि आता है तो हम लोग वहाँ पर क्या सीखे कि शैल रहेगा तो शुड होगा, विल रहेगा तो वुड हो जाएगा। आज सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट आज हम बात करेंगे। आप लोग बिल्कुल सतर्क रहेंगे। हम बार बार यहाँ जो है रिपोर्टेड स्पीच में हमेशा हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को जो है दे रहे थे और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग जो है नहीं होता है। तो बच्चों, थर्ड पर्सन में कौन कौन प्रोनाउन आता है आज इस पर भी जो है बात होगा। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है इस पर भी बात होगा और सेकेंड पर्सन में जो है कौन आएगा इस पर भी बात होगा। तो आज जो है अपने अपने दिमाग के जो है बत्ती को जो है जला लो, क्योंकि आप केयरफुल हो करके नहीं देखेंगे तो यहाँ से आप मिस कर जाएंगे और नरेशन में जो है यही जो है गलत होता है। टेंस बदलना बेहद ईजी है, आप पढ़ भी चुके हो और देख भी चुके हो। आइए हम बात करते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं कि यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन यदि आ जाता है तो प्रोनाउन का चेंजिंग जो है हम लोग कैसे करेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले चर्चा किस चीज़ का करेंगे कि आखिर में ये प्रोनाउन जो है किसे कहा जाता है। तो प्रोनाउन आप सब लोग जो है जूनियर की कक्षाओं में आप लोग पढ़े हो कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के जगह पर यूज होता है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि नाउन के जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। अब देखो ये प्रोनाउन जो है बच्चों, ये प्रोनाउन जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक जो है हम लोगों का प्रो है और एक जो होता है यहाँ पर क्या होता है, नाउन होता है। तो इसमें जो है बच्चों प्रोनाउन को पढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा फोकस किया जाता है किस पर, नाउन पर किया जाता है, क्योंकि ये प्रोनाउन आप देखेंगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक हम लोगों का क्या है, प्रो है, और एक क्या है हमारा नाउन है। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि आखिर नाउन क्या चीज़ होता है। तो आप लोग सभी लोगों को पता है कि नाउन का मतलब क्या होता है, ऑल नेम्स इज कॉल्ड अ नाउन। सभी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। और नाम क्या होता है, नाम किसका पड़ता है, थोड़ा उस पर हम विचार करें। तो देखो बच्चों, नाम में जो है नाम हम किसका लेते हैं, वस्तु का लेते हैं। नाम बच्चों हम किसका लेते हैं, स्थान का लेते हैं। नाम किसका लेते हैं, हम व्यक्ति का लेते हैं। और कभी कभी कुछ भाव का भी जो है नाम हम लोग ले लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे प्राचीन बुक में नाउन का डिफिनेशन जो है बच्चों यही लिखा गया कि किसी स्थान, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा किसी भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाम इन्हीं लोगों का था। वस्तु का मतलब जैसे ये हम चाक लिए हुए हैं, ये हमारे एक वस्तु है ना। वस्तु का मतलब कोई चीज़ हो, कोई सामान हो, हम उसी को वस्तु कहते हैं। तो इस संसार में तमाम वस्तु जैसे जिस टेबल पर आप बैठे हो उसका भी कुछ नाम है, वो भी एक सामान ही है, वो भी एक क्या है, वस्तु ही है। समझ वाली बात ना। हम डस्टर कह दिए तो ये भी आपका एक वस्तु है, तो ये आपका क्या है, नाउन है। क्लियर। और हम यदि किसी स्थान का नाम ले लिए तो मान लीजिए स्थान का नाम लेने का मतलब जैसे हम भारत देश का नाम ले लिए, इंडिया का नाम ले लिए, तो यह इंडिया क्या एक जगह है। स्थान का मतलब क्या है, जगह।
किसी छोटे स्थान का नाम ले लिए, जैसे मान लीजिए हम मऊ जनपद की बात यदि किए तो मऊ भी किसी जगह का नाम है, घोसी भी किसी जगह का नाम है, कोपागंज भी किसी जगह का नाम है, अमिला भी जो है किसी जगह का नाम है। अब बच्चों जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं भटमिल्ला, ये भी किसी जगह का नाम है। तो किसी भी स्थान के नाम को भी हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब ये आता है कि व्यक्ति का नाम का मतलब क्या होता है। व्यक्ति का मतलब ये होता है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति का कोई नाम, जैसे आदमी का नाम हो, किसी जंतु जानवर जितने भी हैं, पक्षी, ये सब आ जाते हैं किसमें, व्यक्ति में आ जाएगा, जिसमें जीवन पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के नामों को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। समझ में आया ना। तो हमारे कहने का मतलब ये क्या निकला, क्लियर ना। नाउन का मतलब क्या निकला, नाउन आप लोग क्या देखे कि किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को और किसी हम स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। और आज की हमारी जो डिफिनेशन है, आज जो है सबसे लेटेस्ट तरीके से बोला जाता है कि ऑल नेम्स इज कॉल्ड नाउन। हम सबको हटा दिए, ऑल नेम को क्या कहते हैं, नाउन। आल नेम का मतलब आल में सब आ गया, चाहे हम वस्तु की बात करें, चाहे स्थान की बात करें, चाहे हम व्यक्ति की बात करें और चाहे हम खुद की बात करें। हमारा भी एक नाम है तो हम भी क्या हुए, नाउन। आपका भी एक नाम है, ये भी क्या है, नाउन। तो नाउन का मतलब तो क्लियर हो गया ना कि नाउन का मतलब क्या है कि नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन। ये समझने का विषय थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ आप लोगों को समझना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों प्रोनाउन का हिंदी आप देखते हैं तो बच्चों हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना। देखो इसमें नाम शब्द है ना, आज हम यही सिद्ध करेंगे कि यह नाम कैसे आया हुआ है। समझ आ रही बात ना। और इससे पहले ये हम बता दें कि इस प्रो का जो है मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। प्रो का मतलब क्या होता है, सर्व होता है, या आप ये भी कह सकते हो कि इसको क्या कह सकते हैं, उप भी कहते हैं। सर्व मिश्र उप होता है। अब आएंगे हम यहाँ कि आखिर इसके जगह पर नाम क्यों आया। ठीक, तो अभी अभी आप लोग क्या पढ़े हो कि सभी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन। ध्यान देना यहाँ पर, यानी कि नाम इक्वल टू यहाँ पर क्या है, नाउन है। यानी नाम ही को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो चाहे नाम को नाउन कहें या नाम को नाउन कहें या नाउन को नाम कहें, दोनों बात क्या है, एक है। जैसे आप लोग मैथ में पढ़ते हो ना, यदि हम कह दें a=2 है और b=3 लिख दें, और यदि हम आपसे वैल्यू पूछ दें कि इसका a + b, तो आप क्या बताओगे, क्या आ गया, a का वैल्यू क्या है, 2, यानी a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और b किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो हम तुरंत a की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, और b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3, और जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 5। तो यहाँ आप 2 क्यों रख रहे हो, ये समझने का विषय। 2 क्यों रखे, क्योंकि a और 2 में अब कुछ अंतर नहीं रह गया। हम a को चाहे 2 कहें या चाहे 2 को a कहें, दोनों बात क्या है, एक है। क्लियर ना। उसी तरह एक संबंध यहाँ और हम बनाए हैं, नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो चाहे नाउन को नाम कहें या नाम को नाउन कहें, दोनों बात एक है ना। जैसे एक जगह पर 2 लिखा जा सकता है, तो उसी तरह बच्चों हम इसके जगह पर, किसके, नाउन के जगह पर हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। नाउन के जगह पर नाम लिखा जा सकता है कि नहीं। ये मैथ के रूल से यदि देखा जाए तो हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं ना। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ दो तो देखो 2 ठे अर्थ निकल गया। एक निकल रहा है क्या, उपनाम निकला, और एक जो है अर्थ क्या निकला, सर्वनाम निकला। अब बताइए कि सर्वनाम शब्द आया कि नहीं आया। तो आप यहाँ से क्या देखें कि नाउन का जो उपनाम होता है, हम उसी उपनाम को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब नाउन क्या आप समझे हो, नाउन का मतलब किसी वस्तु का नाम होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए, किसी स्थान का नाम होना चाहिए। ऐसे समस्त नामों को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्लियर ना। और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के जगह जिन शब्दों को रखा जाता है, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए हम जो है यहाँ जो है राम शब्द रख दिए, तो राम यहाँ पर क्या है, नाउन हो गया ना। तो हम राम को राम न कहकर यदि कुछ और शब्द से उसको बुलाते हैं, कुछ और उसका उपनाम यदि ले लेते हैं, तो हम उसी उपनाम को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर ना। तो इसका नाम उपनाम में हम क्या कह सकते हैं, इसको वह कह सकते हैं।
समझ आ रही बात ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन का मतलब क्या है, नाउन का जो उपनाम होता है वही हम लोगों का क्या होता है, प्रोनाउन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर नाउन हम लिखे राम, राम का जो उपनाम हम लगाए हैं क्या, वह, तो वह शब्द जो है यहाँ पर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्लियर, एनी डाउट किसी को? यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं ये सबको समझ में आ गया ना। देखो प्रोनाउन का साफ साफ अर्थ है कि नाउन के जगह जो शब्द हम लगाएंगे, तो नाउन के जगह जो शब्द, नाउन है क्या, हम लोगों का नाम है। नाम न कहकर यदि हम किसी और शब्द से बुला रहे हैं तो उन सभी लोगों को क्या कहते हैं, नाउन का है, प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर ना, एनी प्रॉब्लम? जैसे हमारे घरों में प्रोनाउन का यूज होता है, और कौन करता है, हमारे घर की महिलाएं करती हैं। हम लोग धन्य हैं और हम लोगों को बड़ा नाज जो है होना चाहिए, हम लोग नाज करते भी हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि भारत जैसे देश में हम लोग जन्म लिए। समझ आ रही बात ना। इस देश में जो है जन्म लेने के लिए भगवान लोग भी तरसते हैं, उस देश में हम लोगों का जन्म हुआ। और इस देश में जो है, हमारे भारत देश में जो है, हमारी नारी जातियों को लोग जो है देवी का जो है दर्जा देते हैं। यानी कहीं कहीं हमारे कुछ प्रांतों में जो है सुबह सुबह उठ करके जो है लड़कियों का या बच्चियों का जो है नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसा ये देश होता है। तो हमारे भारत कंट्री में क्या होता है कि यहाँ भी जो है हम देखें, यहाँ हमारी भारत की जो महिलाएं जो हैं अपने घरों में प्रोनाउन का यूज करती हैं, अपने पति का नाम ले करके बुलाती है। हम पहले की औरतों की बात कर रहे हैं, आज की पीढ़ी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे प्राचीन जो औरतें थीं ये अपने पति का नाम नहीं लेती थी, यानी पति का नाम यदि कुछ है तो उनके जगह पर कुछ और शब्द लगा देती थी। क्या लगाती थी, अजी सुनते हैं, ऐसे कह लेती थी, या किसी और नाम से। यदि बच्चे हैं तो बच्चे का पापा कह लेती थी, है ना। तो इस तरीके से जो है वो लोग यूज करते हैं, तो वह न जानते हुए भी जो है प्रोनाउन लगा दिए। प्रोनाउन का मतलब क्या होगा कि नाम न कहकर हम कुछ और नाम से बुला लिए तो वो क्या हो गया, प्रोनाउन। क्लियर ना। आइए देखते हैं। तो अब बच्चों इसमें ये चीज़ है कि प्रोनाउन का मतलब क्या है, कि प्रोनाउन तो हम बताएं, प्रोनाउन तो कई प्रकार का है, तो हमारा उधर अभी दिमाग नहीं जाएगा। हमको केवल ये समझना था कि यदि इसमें प्रोनाउन आएगा तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। तो प्रोनाउन का एक फिगर हम आपके माइंड में दिए कि आखिर प्रोनाउन है क्या। आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़रूर समझ में आ गया कि नाउन की जगह पर जिन शब्दों का यूज करते हैं हम उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक ना। अब आइए देखते हैं कि आखिर प्रोनाउन के बदलने का रूल क्या होता है, यानी प्रोनाउन जो है कैसे बदलता है। तो इसमें जो है बच्चों हम थोड़ा सा चर्चा ये करेंगे कि जो हम लोगों का प्रोनाउन है, प्रोनाउन में जो पर्सनल प्रोनाउन है हम उसकी बात करेंगे। अब बच्चों पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल किससे बना है, पर्सन, और पर्सन का मतलब हम लोग, मानव जाति या व्यक्ति। तो जो प्रोनाउन मानव जाति के लिए लगाया जाता है, मनुष्यों के लिए लगाया जाता है, हम उसी प्रोनाउन को क्या कहते हैं, पर्सनल। और पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। इसमें एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकेंड पर्सन होता है, और एक क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो आइए सब उसको देखा जाए। यानी कि एक जो है हम लोगों का क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, एक क्या होता है यहाँ सेकेंड पर्सन होता है, और एक जो होता है हम लोगों का क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत समझने का जो है विषय है। यही जो है आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा कि आखिर आप लोगों का दिमाग जो है कितना काम करता है। और बच्चों एक चीज़ और भी हम आप लोगों को बता दें कि आज हम लोगों का ये जो लेक्चर है कुछ लंबा चलेगा, क्योंकि प्रोनाउन है और प्रोनाउन को जो है हम 10 मिनट में तो नहीं समझा पाएंगे, और नहीं 20 मिनट का समय भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अंत तक बने रहिए और प्रोनाउन का जो है भरपूर आनंद लीजिए। 100% जो है आप लोगों को आज समझ में आएगा कि प्रोनाउन क्या चीज़ है। ठीक ना। तो हमने क्या बताया कि पर्सनल जो प्रोनाउन है ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक फर्स्ट पर्सन हो गया, एक सेकेंड पर्सन हो गया, और एक क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। और एक बात और बता दें कि ये जो पर्सन निकल करके आए हैं 3 पर्सन में, तो हमारे प्रोनाउन की जातियां भी होती हैं। वैसे ग्रामर शब्द में जात का कोई मतलब नहीं है।
जात है ये नहीं है, लेकिन हम उसको समझाने के लिए जात शब्द लगाते हैं, जबकि बच्चों इसको केस के आधार पर डिवाइड किया गया है। यानी हर प्रोनाउन का कितना केस होता है? कम से कम 3 केस होता है। आइए देखते हैं। एक केस का नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस होता है, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। इसका 2 नाम होता है बच्चों, याद कर लेना, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक। और एक होता है हम लोगों का कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। और एक होता है हम लोगों का पॉजिटिव केस होता है। यानी हमारे प्रोनाउन की ये समझ लो कि 3 थे जातियाँ हैं। एक जात क्या है? नॉमिनेटिव जात की है, एक जात क्या है? ऑब्जेक्टिव केस की है, और एक जात क्या है? हम लोगों का पॉजिटिव केस का है। क्लियर ना? एनी डाउट किसी को? अब ये समझ लो कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। तो ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन में केवल 2 लोग आते हैं, एक आई होता है, एक क्या होता है? वी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? अस होता है। और आई का पॉजिटिव देखोगे तो क्या होता है? माई होता है, और एक होता है हम लोगों का माइन। और इसका वी का यदि हम देखेंगे तो एक होता है आवर होता है, और एक होता है यहाँ पर क्या? आवर्स होता है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट पर्सन हुआ। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बच्चों? क्लियर हो गया ना? कितने लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं। इन दोनों की जातियाँ यदि हम पूछें कि आप बताओ कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? मी होता है। वी का ऑब्जेक्टिव केस खोज लाओ तो क्या लाओगे? अस। हम कह दे आई का पॉजिटिव फॉर्म लेते आओ तो माई और माइन। माई और माइन में क्या अंतर होता है ये भी बताएंगे, क्योंकि बच्चों ये पॉजिटिव 2 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो ये भी यहाँ भी चर्चा हम करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सेकेंड पर्सन ये क्या चीज़ होता है। सेकेंड पर्सन में बच्चों एक ही प्रोनाउन होता है। कौन? यू होता है। केवल एक इसमें आता है। कौन? यू। यू का बच्चों ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? यू ही होता है। और यू का पॉजिटिव देखेंगे तो क्या होगा? योर होता है। और एक जो होता है हम लोगों का क्या होता है? योर्स होता है। क्लियर ना? ये याद हो गया सबको? यानी हम कहें कि बताइए कि सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है, तो आप क्या जवाब दोगे? सेकेंड पर्सन में केवल एक आता है। कौन? यू। और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? वही होता है। और यू का पॉजिटिव केस क्या होता है? योर। और एक योर। इन दोनों में अंतर है। एक को पॉजिटिव प्रोनाउन कहते हैं और एक को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब ये नाम आ गया तो यही समझ लो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है। देखो ये माई हो गया, आवर हो गया और योर, अभी नीचे भी आएगा। इन लोगों को पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब क्या निकला कि जो नाउन के पहले यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक। ये माइन हो गया, आवर हो गया, जिसमें एस लगा होता है, वह क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। इनका यूज कैसे होता है ये दूसरे तरीके से इसको हम अलग तरीके से बताएंगे। आइए देखते हैं। अब बच्चों थर्ड पर्सन में जो है कौन कौन आता है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहीं से आप सीख लीजिए। आई, वी और यू, इन तीनों को छोड़ करके जितने भी हमारे प्रोनाउन शेष बचे हुए हैं उन सभी लोगों को हम कौन पर्सन कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो इसमें कौन कौन है देखो, एक ही होता है, एक सी होता है और एक ईट होता है, और एक जो होता है इसमें कौन होता है? दे होता है। और हमारे जितने भी नाम होते हैं बच्चों वह भी किस में आता है? थर्ड पर्सन में। जैसे राम हो गया, चाहे नाम मेल का हो और चाहे फीमेल का हो, ये सभी लोग किस पर्सन में आएंगे? थर्ड पर्सन में। क्लियर? अब बच्चों ये बता दो तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? क्या होगा? हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। और देम का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? दे का क्या होगा? देम होगा। और ईट का बच्चों ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ईट होता है। और बच्चों राम का यदि ऑब्जेक्टिव केस हम निकाल लें तो क्या होगा? हिम होगा। क्योंकि राम अभी भी देखो एक थे नाम है, एक नाम होता है तो उसका प्रोनाउन हमेशा मेल रहता है तो ही होता है, और फीमेल होता है तब सी होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या निकालोगे? हिम होगा। इनका पॉजिटिव निकाल लो। ही का पॉजिटिव क्या होता है? हीज होता है। और सी का क्या होता है? हर होता है। ईट का जो है बच्चों क्या होता है? ईट्स होता है। दे का यदि निकालते हो तो क्या होता है? देयर होता है। और यदि हम जो है राम का निकालते हैं तो ये क्या होता है? हिज होता है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? ये चार्ट आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए।
और हम ये भी बता दें कि आप रट्टा मार करके याद करोगे तो 7 जन्म लग जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा। ये याद करने का विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। हम इतना अभ्यास करा देंगे, इतना एक्सरसाइज करा देंगे कि आप एक्सरसाइज सॉल्व करते करते जो है इसको याद कर जाओगे। ठीक ना। अब समझो, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ये वाली जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये ऊपर वाली जो लाइन है, ये बच्चों किस पर्सन का है? ये फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन, ये सारे लोग फर्स्ट पर्सन के हैं। ठीक। ये जो है, ये बीच वाली लाइन किसका है? सेकेंड पर्सन का। ये पहचान लीजिए, क्योंकि यदि हमारे रिपोर्टर स्पीच में इसमें से कोई भी दिखेगा तो वह चेंज होगा। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा हल्का कर दें कि आप ये सोच रहे होंगे कि इतना प्रोनाउन आया, हम कैसे बदलेंगे। तो आप हल्का हो जाइए। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन देख रहे हो ना बच्चों, थर्ड पर्सन के किसी भी प्रोनाउन का चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम इन्हीं लोगों का एग्जाम्पल दे रहे थे, हम कहीं भी भूल करके जो है इन लोगों का एग्जाम्पल नहीं दिए, क्योंकि उस समय हम लोग क्या सीख रहे थे? टेंस बदलना सीख रहे थे। यदि उस समय यदि हम प्रोनाउन को भी ला दिए होते तो हमारा दिमाग चकरिया गया होता। इसीलिए हम ये चाहे हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें और दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट जो है न रहे। क्लियर? एनी डाउट किसी को? तो हम यदि कह दें कि बताओ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन है, देखकर पहचान जाओगे ना। चार्ट में देख रहे हो, हम यदि फिगर ले लें सेकेंड पर्सन का, तो सेकेंड पर्सन में कौन आएगा? एक बार नज़र दे दो, सेकेंड में कौन है? एक ही है। कौन? यू है। और फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और भी 2 लोग, इनके फैमिली मेंबर ये समझ लो। आई का फैमिली मेंबर देखो तो कौन कौन है? आई के और लोग कौन कौन है? मी है, माई है और माइन है। और यू के और लोग कौन है? यू है, योर है, योर से। वी का देख ही रहे हो। आइए अब हम अपने बेसिक रूल पर चलते हैं। ये तो प्रोनाउन रहा, इन्हीं लोगों को जो है इसमें बदलना है। आइए देखते हैं कि अब इनसे तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि हाई वाला जो है कॉलम कहीं भी दिखाई देगा बच्चों, तो इन लोगों का चेंजिंग हम लोगों को नहीं करना है। तो बचा कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। अब ध्यान से थोड़ा आते हैं कहाँ पर? रिपोर्टर स्पीच पर बेचारा इंतजार कर रहा है, तभी से कि हमको छोड़कर भाग गए उधर, है कि नहीं है? तो हर आदमी को जो है कष्ट होता है। तो आइए थोड़ा इसको हम देखें। देखिए, रिपोर्टर स्पीच में यदि कहीं भी हमारा प्रोनाउन जो है कौन आ जाता है? वी आ जाता है। तो ये गठिया लीजिए दिमाग में, वी का चेंजिंग जो है अपवाद होता है, ये नियम पर नहीं है। यानी वी जहाँ भी दिखाई देगा आप डायरेक्ट जो है इसके जगह पर क्या बदल दोगे? दे बदल दोगे। ये हमारे प्रोनाउन का पहला नियम। क्लियर हुआ ना? आप क्या समझे बताइए? तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के जगह पर या ऑब्जेक्ट के जगह पर वी आ जाता है तो उन लोगों का परिवर्तन हम लोग किससे करते हैं? दे से करते हैं। बच्चों, यह नियम पर आधारित नहीं है, ये क्या है? अपवाद है। क्लियर ना? अब ध्यान दीजिएगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों? अस होता है। यदि अस यहाँ कहीं दिखाई देगा तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये है। तो हम क्या करेंगे? इनके ऑब्जेक्टिव को लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तब देम लिखेंगे। क्लियर? यदि हमारे इस क्वेश्चन में जो है कहीं भी बच्चों आ जाता है क्या? आवर आ जाता है, तो आप चार्ट में देखकर बताइए कि वी का कौन केस आवर है? कौन केस है? पॉजिटिव है। तो आप यही सीख गए हो कि वी बदलता है किससे? दे। जब सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट में गया ना। देखो, प्रोनाउन का परिवर्तन जो होता है ये जाति आधार पर हम इसको बताएंगे, जबकि ग्रामर के रूल में जात शब्द नहीं है। हम आपको एक व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए बताएंगे, क्योंकि हम जातियों को थोड़ा अच्छे ढंग से जानते हैं, करीबी से जातियों को देखे हैं। समझ वाली बात ना? तो अब बताओ कि देखो, वी का यदि हम केस पूछें तो यह कौन सा केस है? ये सब्जेक्टिव केस है। तो ये सब्जेक्ट है, तो किससे बदला है? दे से। और दे क्या है बच्चों? देखो तो इसका केस क्या है? इसकी जात क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट में गया ना। अब बच्चों ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसके जगह पर इसके ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसका ऑब्जेक्ट देखो तो कहाँ गया? दे। यही है ना? दे का ऑब्जेक्ट देखो क्या है? देम है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख दिए? देम।
अब जो है वी का जो है केस क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव केस आ गया आवर, तो हम भी किसका लेंगे, दे का जो है पॉजिटिव लेंगे, तो क्या ले लेंगे बच्चों, दियर। और यदि हमारा आ गया इसमें क्या, आवर यदि आ जाता है, तो आवर्स में जब आया है तो ये देखो पॉजिटिव प्रोनाउन को ले रखा है, तो हम भी दे का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है हम उसको ले लेंगे। तो आप चार्ट देख करके बताइए कि दे का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, दियर्स। क्या होता है, दियर्स। लिखे नहीं है क्या है, देखो इसका दो ठे होता है बच्चों, देखो दियर्स होता है, ठीक ना। तो हम जो है यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ दियर्स हो जाएगा। तो इस चार्ट को थोड़ा पहले से ही गठिया करके अलग कर दीजिए, क्यों, क्योंकि ये हमारे नियम पर नहीं है। क्लियर ना। अब बताओ तो इस चार्ट को देख करके आप ईमानदारी से बताना, इसको तो बदलना ही नहीं है, और ये निकल गया हमारा अपवाद, तो बचा कौन, कौन बच गया, आई बच गया, और कौन बच गया, यू बच गया। अब समझ लेना कि प्रोनाउन में अब नियम पर चलने वाले केवल दो लोग हैं, लेकिन यही दो लोग एकदम नाक में दम कर देते हैं, इतना गलत कराते हैं दो लोग केवल। अब सोचो कि यदि हाई सारे यदि बदले होते तब तो नरेशन को सॉल्व करने में लोग बेहोश हो जाते। समझ में आ रही बात ना। इनको तो बदलना नहीं है, केवल दो लोगों को बदलना है, आई को बदलना है और यू को बदलना है। यही जो है समझ लो कि एकदम जो है दिमाग को कंफ्यूज कर देना है। अब तो अगमे आया है, घबराओ मत, है ना। जैसे एक बार कहा गया ना कि एक आदमी जो है बाल कटवाने गया किसी नाई के पास, तो उस नाई से पूछा कि महाराज बताइए हमारे सर पर कितना बाल है। तो वह आदमी क्या बोला, कहा बाबू अगमे तो गिर रहा है, गिन लीजिए। वही बात है, प्रोनाउन में आप देखोगे कि ये आई और वी पढ़ाते समय तो आ जाएगा, लेकिन गलत आप जरूर होगे, लेकिन बढ़िया से समझोगे तो निश्चित जो है ये कि गलत क्वेश्चन आप लोगों का नहीं होगा। आप सतर्क किससे रहेंगे, यू से रहेंगे। आई तो बदल लेंगे, लेकिन यू जो है आपको जो है कहीं ना कहीं उलझाता है। तो आइए अब थोड़ा अपने नियम पर चलते हैं। तो ये सबको याद हो गया ना, चाहो तो इसको आप उतार भी सकते हो, और जो हमारे YouTube चैनल वाले होंगे वह तो है तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आज का नियम जो हम बताएंगे आज पूरा फुर्सत से बताएंगे और थोड़ा समय लेकर के बताएंगे। जल्दबाजी कर देंगे तो हमारे इस पढ़ाने का कोई मतलब नहीं आएगा। समझ में आ रही बात ना। हमारा कोशिश ये है कि आप लोगों के दिमाग में किसी भी तरह का कोई प्रश्न न रहे। तो आइए अब अपने नियम पर चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, कुछ पॉइंट पर जो है आप लोगों को हम ले चलेंगे। आप लोग जानते हो ना कि रिपोर्टिंग वर्ब में एक यहाँ कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। एनी डाउट किसी को। इसी रिपोर्टिंग वर्ब में बच्चों ऑब्जेक्ट भी होता है, और बीचवा में क्या होता है, वर्ब। और इस वर्ब में बच्चों कौन होता है, कहीं पर जो है सेड आ जाता है, कहीं जो है यहाँ से आ जाता है, और कहीं आप देखोगे तो क्या होता है, सेज आ जाता है। और जब बच्चों ऑब्जेक्ट होता है तो इसके पहले टू लगा होता है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर हम दो चीज़ को बताए, खास करके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने स्पीकर भी कहा और ऑब्जेक्ट को हम क्या कहे, लिसनर कहे। समझ वाली बात ना। अब थोड़ा यहाँ पर समझना कि यदि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो है यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है, तो बच्चों बताओ तो फर्स्ट पर्सन में कौन है, फर्स्ट पर्सन में बच्चों कौन है, आई है, और कौन है, वी है। तो आई तो हमारा निकल गया, क्या आई तो बचा हुआ है, लेकिन वी निकल गया किसमें, ये अपवाद ना निकल गया है, तब उसको क्यों गिन रहे हो, वो तो हमारा अपवाद है। क्यों, यदि हम ये नियम बताए, पहले नियम समझो क्या है, ध्यान से समझना। यदि इस रिपोर्टेड स्पीच में किस पर्सन का प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ जाता है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। परिवर्तन बच्चों जाति आधार पर होगा, जो जैसे रहेगा वैसे चेंज होगा। समझ वाली बात ना। तो हम क्या बताएं कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन, इतना बड़ा नाम लिए फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में कौन बचा है, थोड़ा देखो तो, ये तो निकल गया, हम लोगों का अपवाद निकल गया, तो बच्चों बचा कौन, आई। तो हम क्यों इतना बड़ा नाम लें कि फर्स्ट पर्सन आएगा तो यहाँ से बदलेंगे,
हम इतना बड़ा नाम नहीं लेंगे, हम एक छोटा सा नाम लेंगे जो आप अपने माइंड में रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में बच्चों कौन है, आई है। तो हम क्या सीखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आई यदि दिखा या आई का और भी फैमिली मेंबर दिखा तो फैमिली मेंबर में देखो कौन कौन दिखेगा, मी आ गया, माई आ गया, चाहे माइन, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, देखो समझ लेना कि मी आ गया चाहे माई आ गया या यहाँ पर आ जाता है क्या, माइन, तो ये हमारा आई का फैमिली मेंबर है। इन सभी लोगों को हम बदलते हैं कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। नियम याद हो गया ना। एक बार और इसको समझ लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आई आया हो, चाहे मी आया हो, चाहे माई आया हो, चाहे माइन आया हो, तो इसको बदला जाता है कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। नियम तो बताकर निकल गया। नियम क्या बताया कि आई यदि कहीं भी रहेगा तो हमको कहाँ जाना है, सब्जेक्ट क्या जाना। रिपोर्टिंग वर्ब में बच्चों दो घर है, एक घर किसका है, सब्जेक्ट का है, एक घर किसका है, ऑब्जेक्ट का है। अब यहाँ जो बात बदलने की है, आप सही जगह जाओगे तो सही चीज मांग करके ले आओगे। अब समझना यहाँ पर थोड़ा कि ये आई यदि जहाँ भी हमारे इस सेंटेंस में रहेगा तो बताओ तो आई की जात क्या रहेगी, आई क्या बन करके हमारे सेंटेंस में रहेगा, चार्ट देख करके बताओ। आई कहीं भी रहेगा तो नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट है, दो ही चीज में होता है, चाहे हम उसको नॉमिनेटिव कहें या उसको सब्जेक्ट कहें। क्लियर। यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी क्या आता है, मी यदि आ जाता है तो बच्चों मी क्या बन करके होता है, ऑब्जेक्ट। तो याद रखना हम उसी का एक जात कह दिए। ये कौन सी जात है, सब्जेक्ट की जात है, ये कौन सी जात है, ऑब्जेक्ट की जात है, और ये कौन सी जात है, ये हम लोगों की पॉजिटिव की जात है। अब समझना यहीं पर कि चेंजिंग कैसे होता है, समझो। अब देखो ये आई जब यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, हम कहे कि चेंजिंग किसके आधार पर होगा, जाति आधार पर, जो रहेगा वही मांग कर ले आएगा। तो देखो जब आई जब यहाँ गया है तो आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, तो इनसे कहेगा भैया हमको अपना सब्जेक्ट दे दीजिए, जो रहेगा वही मांगेगा। यही समझना है आप लोगों को। आई यहाँ पर क्या है, यदि आई यहाँ जहाँ भी रहेगा वो सब्जेक्ट बन करके रहेगा तो वो ऐसे फटाक से पहुँचेगा, किसके घर जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, और सब्जेक्ट से क्या कहेगा कि सब्जेक्ट महोदय अपना सब्जेक्ट हमको दे दीजिए। यदि उनके पास रहेगा तो कहेगा कि ले जाइए तब। और ये हैं कौन, देखो तो ये खुद क्या है, और ये मांगा क्या है, तो ये सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है, तो ये जो मांगेगा फटाक से कहेगा भैया लेते जाइए, हम क्लियर नहीं है, पहुंचाएंगे नहीं। क्लियर ना। अब समझो यदि ये मी यदि यहाँ पर आ गया बच्चों तो ये क्या मांगेगा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जब ऑब्जेक्ट जब पहुंचेगा और किसके घर गया है, सब्जेक्ट के घर गया, तो सब्जेक्ट से जब जाकर कहेगा कि हमको अपना दे दीजिए क्या, ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, यदि मान लो ये यदि आई गया था तो सब्जेक्ट मांगा था, तो हाथ में लेकर के खड़ा था, ऐसे ही हाथ में हम लिए हुए हैं और कहा भैया हमको सब्जेक्ट दे दीजिए, तो सब्जेक्ट वो क्या किया, दे दिया। अब ये जब मी गया है तो मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये जब यहाँ गया है तो ये क्या मांगा है, ऑब्जेक्ट मांगा है। क्लियर ना। तो ऑब्जेक्ट मांगा है तो क्या ऑब्जेक्ट में है हो, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये अपने घर में अब जाएंगे। समझ में आ रही बात ना। घर में जाएंगे तो मांग करके चाहे खोज करके ले आएंगे। तो बच्चों इनका घर थोड़ा दिखा दे आप लोगों का, यही है ना। ये आई जो है कहाँ पहुँचा है, सब्जेक्ट के पास पहुँचा है। तो मान लो अभी फिलहाल हम यहाँ कोई सब्जेक्ट दिए ही नहीं है, बाई द वे यदि यहाँ पर ही होता तो ये आई ये आया है ना, ये मी जब यहाँ पर आएगा तो ही से क्या मांगेगा, इनका क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट मांगेगा। तो ही का घर देखिए तो यही है ना, यहीं पर आया था, लेकिन इससे मांगा क्या था। यदि सब्जेक्ट मांगा होता तो तुरंत कहता भैया लेते जाइए, लेकिन मांगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ से हम किसको रखेंगे, हिम को रखेंगे। क्लियर ना। यदि ये लोग जब जाएंगे, ये पॉजिटिव वाले जाएंगे, तो इनसे क्या मांगेंगे, पॉजिटिव फॉर्म मांगेंगे। तो हमारे कहने का मतलब क्या निकला बच्चों कि देखो प्रोनाउन में जो प्रोनाउन आया रहेगा, सबसे पहले हम उसके केस को पता करते हैं कि किस केस का आया, या जात कह लो। ठीक। यदि ये सब्जेक्ट रहेगा तो इनसे सब्जेक्ट मांग करके ले आएगा, इनका जो सब्जेक्ट रहेगा वो चला जाएगा। ठीक।
यदि ये वाला रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये इनसे क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट मांग करके ले जाएगा, ठीक। ये वाला जब रहेगा तो क्या मांग कर ले जाएगा, पॉजेसिव मांग कर ले जाएगा। किससे मांग कर ले जाएगा, सब्जेक्ट से, क्लियर ना। तो देखो नरेशन में प्रोनाउन परिवर्तन में दो चीज बहुत ध्यान से देखा जाता है कि मांगने वाला व्यक्ति कौन है, किस पर्सन का है, आई है तो हमको सही घर जाना है, समझ आ रही बात ना, और सही चीज मांगना है, सही घर जाना और सही चीज मांगना, यही प्रोनाउन का असली रूल है। अब सही घर का मतलब क्या है, रिपोर्टिंग आपका जो नियम क्या बोला आपको कि आई रहेगा तो आई कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के घर जाएगा, और जाएगा तो मांगेगा क्या। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि आपको हम क्या बताएं कि सही जगह जाओ और सही चीज मांग कर ले आओ। ये आई सब्जेक्ट है तो जाकर सब्जेक्ट में ना मांगेगा। ई यदि जाकर कहे कि भैया हमको ऑब्जेक्ट दे दीजिए, तो अब बताओ कि देने वाला का गलती है कि मांगने वाला का। देने वाला तो भैया जो आप मांगोगे वो उठाकर दे ही देगा। तो इसलिए बच्चों आप प्रोनाउन को जब सॉल्व करना तो जो प्रोनाउन आया रहेगा आप उसको ज़रूर देखना कि वह किस जात का है, क्या है, हम कहाँ से बदलें। तो आई के पूरे फैमिली को पहचान गए ना। यदि इसमें से कोई भी रहेगा तो ये चारों में से कोई भी दिखेगा तो ये कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास। अब आते हैं एक एग्जाम्पल पर। एनी डाउट किसी को अब तक यहाँ समझने में? आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं। यदि देखो बच्चों कहीं भी कन्फ्यूजन आएगा तो आप तुरंत जो है यहाँ पर बताएंगे, यदि नहीं बोलेंगे तो प्रोनाउन में जो है कमी रह जाएगी, आप फंस जाएंगे, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ही सेड टू मी है। अब देखो पहली बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आई एम ए स्टूडेंट है। अब इसी को जो है सॉल्व करना है। अब देखो डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला काम क्या होता है, इस लाइन को हम बार बार रोज कहते हैं। सबसे पहला काम क्या है कि हम यहाँ से ये पता करें कि इसका टेंस बदलेगा कि नहीं। तो टेंस तो बदलेगा, यहाँ से तो निश्चिंत हो गए। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में ये देखो कि हमारा प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर आया हुआ है। तो बच्चों देखो प्रोनाउन एक ही ना आया है, कौन आया है, आई आया है। ये आई की यहाँ जात क्या है बच्चों, ये क्या बन कर के आया है, सब्जेक्ट बनकर। आप लोग पढ़े हो कि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आई आ जाता है, मी आ जाता है, माई आ जाता है या माइन आ जाता है, तो इसको हम बदलते हैं कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये नियम कह दिया। तो ये जब यहाँ आएगा तो इनसे क्या मांगेगा, आई है क्या, ये सब्जेक्ट है। अब मांगा क्या, सब्जेक्ट। आई क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। तो जो है वही मांग रहा है। जैसे समझो कि यदि कोई बालक किसी के घर गया, जैसे तुम ही हमारे घर आए, हम दरवाजे पर जो है 1 किलो आलू लेकर ऐसे खड़े हैं और तुम आकर के कहे भैया हमको आलू दे दीजिए, तो अब बताओ कि हम बहाना कर पाएंगे? हमारे हाथ में आलू है, वो देख रहा है कि आलू मांग रहा है। तो अब हम देखें कि आलू लिए हैं तो मांग दिया, तो हम क्या करेंगे, आलू दे देंगे। यदि मान लीजिए हमसे हमसे जो है प्याज मांगा है, हम ले आकर टमाटर लेकर खड़े हैं, अब मांगा क्या, प्याज। तो अब हम क्या करेंगे, तब हम चलेंगे घर में खोजेंगे, घर से खोज करके लाएंगे। वही स्थिति जो है यहाँ पर बनती है। तो देखो बच्चों ये पहुँचा है जब इसके घर, किसके घर गया है, सब्जेक्ट के घर गया, तो इसे क्या मांगा है, सब्जेक्ट मांगा है। तो ये बच्चों जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पर चलाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ही टोल्ड मी होगा ना। हम डायरेक्ट से जो है यहाँ से इसको जोड़ लिए। अब बताओ तो आई के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। आई एम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वाज। और उसके बाद ए, और यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर हो जाएगा फुल स्टॉप। तो बच्चों आई के जगह पर ही का आना समझ में आया कि नहीं आया, ही कैसे आया है, क्लियर हो गया ना। क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई आया था। और बच्चों आई का चेंजिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। जो रहेगा वही मांग कर ले आते हैं, क्लियर ना। एक और एग्जांपल देखिए। जैसे क्वेश्चन है कि सी सेड टू मी है, और यहाँ हम ऐसे कह दिए कि आई कैन डू माई वर्क है। अब हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में ये है, टेंस तो हमको बदलना ही है।
अब थोड़ा रिपोर्टेड स्पीच में देखो तो प्रोनाउन कहाँ कहाँ पर दे रखा है। तो एक प्रोनाउन हमारा कहाँ पर है, आई है, और एक प्रोनाउन हमारा कहाँ पर है, माई है। अब दोनों को बच्चों देख करके बताना कि दोनों किस पर्सन का है, दोनों किस पर्सन का है, फर्स्ट ही का है और आई से ही संबंधित है। तो हम आई वाले प्रोनाउन को कहाँ से बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। क्लियर। तो आइए थोड़ा इसको बदल करके देखा जाए कि आखिर में इसको हम कैसे बदलते हैं। ध्यान से समझिएगा। आई बदलने के लिए यहाँ पर आएगा ना सी के पास, और हाई माई बदलने के लिए कहाँ जाएगा, ये भी यही आएगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कहाँ से बदलते हैं, सब्जेक्ट से। तो देखो आई भी आया है कहाँ पर, सी के पास, और माई भी गया है कहाँ, सी के पास। माई क्यों गया, बोलो। आई तो आया लेकिन माई भी पहुँच गया, क्योंकि ये भी किस पर्सन का है, फर्स्ट ही का है, और फर्स्ट पर्सन का चेंजिंग कहाँ से होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो बच्चों यहाँ तक तो सभी लोग आ जाओगे। क्या हम लिखेंगे यहाँ पर, सी ना, सी टोल्ड, और यहाँ से मी, इन दोनों को डैश से जोड़ेंगे। अब देखना, अब यहाँ से नियम तो हमको पहुँचा दिया है, हम गए हैं आई को बदलने कहाँ, यहाँ पर। तो बच्चों जब आई जब यहाँ पर आएगा तो क्या मांगेगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि ये क्या था, सब्जेक्ट है, इसकी जात क्या थी, सब्जेक्ट थी। तू कहेगा कि अपना सब्जेक्ट हमको दे दीजिए, तो ये अपना सब्जेक्ट तब क्या देगा बच्चों, सी। अब बच्चों कैन का पास्ट टेंस अभी कल परसों आप लोग पढ़े, क्या होता है, कूड हो जाएगा। अब माई देखो यहाँ ये भी आ गया, यहीं पे आया, यानी कि माई का भी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से ही होता है। तो माई का यहाँ जात देखो तो ये क्या बन करके आया है, पॉजिटिव है। तो अब यहाँ आएगा तो इनसे क्या मांगेगा, अब वही बात आ गई ना आलू प्याज वाली। ये बेचारे जो है आलू लेकर के खड़े हैं, ई गया तो क्या मांगा, आलू, इसको तुरंत मिल गया, देखो लेकर के आ गया, आया ना। ई पहुंचा है तो क्या मांग रहा है, करा हमको भैया टमाटर दे दीजिए। तो क्या ये टमाटर लेकर खड़ा है, ये क्या लिया था, आलू। तो ई अब क्या करेंगे, अपने घर में जाएंगे। तो आइए इसके घर को थोड़ा देखा जाए, इसका घर कहाँ है, ये रहा इसका घर। देखिए हमारा माई पहुंचा कहाँ, यही ना आया है। इससे क्या मांगा है, कह रहा है कि पॉजिटिव मांगा है। तो पॉजिटिव वाला कॉलम बच्चों देख लो क्या है, यानी क्या है, यही है, हर। तो इसलिए जो है हम माई की जगह पर क्या लिखेंगे, हर, और इसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या, वर्क, फुल स्टॉप। समझ में आया ना। डू नहीं लिखे है, ये डू क्रिया है तो यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये डू हो जाएगा, और माई की जगह पर आप क्या लिखेंगे, हर, और इसके बाद यहाँ पर वर्क। तो बच्चों माई के जगह पर हर का आना, आई के जगह पर सी का आना, समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोगों को आ गया। अब बदल लोगे ना। लोग कहते हैं प्रोनाउन बड़ा टफ होता है, टफ है। हमको क्या ध्यान देखना है, हमको ये देखना है कि हमारा जो प्रोनाउन आया हुआ है वह हमारा प्रोनाउन क्या बन करके आया है। क्लियर ना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक। थोड़ा ध्यान से समझ लो, जितना ही एक्सरसाइज का सॉल्व करोगे उतना ही ये आएगा। एक क्वेश्चन ध्यान देना, लिखा है कि ही सेड टू मी है, और यहाँ कह दिया कि ही डज नॉट नो मी है। अब इसको चेंज करना, थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसको आइए देखते हैं। तो यहाँ तक तो सभी लोग आ जाओगे। तो यहाँ जब बनेगा तो सेंटेंस होगा कि ही टोल्ड, और उसके बाद मी, आया हम डायरेक्ट से सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ लिए, ठीक। अब बता दो तो ही कहाँ से बदलेगा, ही थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन। ये भी ध्यान देना है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग हम लोग नहीं करते हैं। तो जब ये थर्ड पर्सन है बच्चों तो इसको हम क्या किए, उतार लिए। और डज का पास्ट टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, डिड। इसके बाद यहाँ से नॉट, और इसके बाद यहाँ हम तुरंत ले लिए किसको, नो। लेकिन क्या, थोड़ा इस पर नजर रखो तो मी को, मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। इसकी जात क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहुंचेगा कहाँ पर, ही के पास। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो ये क्या था, ऑब्जेक्ट था ना। तो इनसे क्या कहेगा, ऑब्जेक्ट मांगेगा। ये क्या लेकर खड़ा है,
ये सब्जेक्ट लेकर के खड़ा करा कि सब्जेक्ट ले लो, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। कहेगा नहीं, हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो आइए चलते हैं इसके घर में। ये यहीं पर आया था बच्चों, तो ही का ऑब्जेक्ट देखो तो क्या है, हिम। तो इसलिए बच्चों हम मी के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, हिम। तो मी के जगह पर हिम का आना और ही के जगह पर ही को ही आना, ये समझ में आया कि नहीं आया। हम ही को क्यों नहीं बदले हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन था, और मी को हम बदल दिए किसमें, हिम। क्लियर ना। तो ये आज का ये रूल आप लोगों को समझ में आ गया ना। तो आज जो है प्रोनाउन कैसे बदलता है, एक बड़ा ही समझ लो कि इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। नरेशन में यदि आप लोगों को प्रोनाउन का चेंजिंग आ जाए तो निश्चित हम कहेंगे कि आपको नरेशन जो है 90% आ गया। यहीं से बच्चे जो है गलत होते हैं। तो हम प्रोनाउन के चेंजिंग को बच्चों 2 पार्ट में बताएंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज कराएंगे। आज केवल फर्स्ट पर्सन को ही हम बताएंगे। कल हम लोग चर्चा करेंगे किस पर्सन का, सेकेंड पर्सन का। तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम कहाँ से बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। क्लियर। तो आज यहीं तक रहेगा। और बच्चों यदि हमारी वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा और यदि हमारा टीचिंग जो है आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप केवल देखते हो, लाइक और कमेंट नहीं करते हो। समझ वाली बात ना। तो आप देख करके यदि सही में आप बताएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। आपको लाइक कर देने से और कमेंट करने से जो है हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारा जो है ठीक ठाक चल रहा है, नहीं तो हम और जो है मेहनत करते और कोशिश करेंगे। यदि समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कहेंगे, नहीं तो फिर आगे का जो है लेक्चर इसमें और बढ़ा करके देंगे। ठीक ना। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।